बेटा वी आर डूइंग द चैप्टर बिजनेस सर्विसेज और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है अबाउट बैंक्स। तो बिज़नेस सर्विसेज में से फर्स्ट बिजनेस सर्विस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो होगी हमारी बैंक। ठीक है, तो बैंक्स का जनरल मीनिंग तो आपको पता ही है कि बैंक से एक कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो परफॉर्म करती हैं लोगों से उनकी छोटी छोटी सेविंग्स को अपने पास ऐसे डिपॉजिट रखती हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड करवाती हैं। तो बेसिक फंक्शन तो यही होता है बैंक्स का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। देखो बैंक्स का मीनिंग देख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। So banks occupy an important position in the modern business world. No country can make commercial and industrial progress without a well-organized banking system. ठीक है, बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आज के जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है हमारा वहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बैंकिंग अच्छा सा अच्छा बैंकिंग सिस्टम जिस कंट्री में होगा वहाँ पर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस उतनी ही स्पीडली हो पाएगी, क्योंकि बैंक्स जो है वो बेस प्रोवाइड करवाते हैं हर चीज़ के लिए। बैंक्स एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पब्लिक। बैंक्स के होने की वजह से ही लोगों ने सेव करना सीखा है। अपनी छोटी छोटी इनकम्स में भी वो थोड़ा थोड़ा सा ही, छोटी छोटी इनकम में से भी वो थोड़ा थोड़ा सेव करना सीख गए हैं। दे मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स एंड चैनलाइज दैम इनटू प्रोडक्टिव यूजेस। बैंक्स जो होते हैं वो स्मॉल सेविंग्स को बेटा चैनलाइज करते हैं कि वो प्रोडक्टिव यूज़ में हो सकें। अगर इंडिविजुअल्स बैंक्स के पास सेव ना करके अपने पास सेव करें तो वो वेस्ट पड़ा रहेगी मनी। लेकिन बैंक क्या करते हैं, उस मनी को जो कि अनप्रोडक्टिव है अगर वो लोगों के पास होती तो उसको वो दूसरे लोगों को एज अ लोन देकर प्रोडक्टिव बना देते हैं। ठीक है, इट मीन्स कुछ ना कुछ उस मनी को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि वहाँ उस मनी से कुछ प्रोडक्शन का काम किया जा सके, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे फैक्ट्रीज़ में हो, कहीं पर भी हो। तो बैंक मीनिंग ऑफ बैंक देखिए, अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है मनी में और क्रेडिट में। इट कलेक्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड सप्लाइज क्रेडिट देयर बाई फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैंक इज़ द पर्सन हु एक्सचेंज मनी। बैंक जो है वो मनी को एक्सचेंज करता है, वो कलेक्ट करता है डिपॉजिट्स को पब्लिक से। ठीक है, पब्लिक से पैसा लिया और उसको फिर फर्दर आगे किसी को एज अ क्रेडिट एज अ लोन दे दिया ताकि एक्सचेंज पॉसिबल हो पाया मनी का। ठीक है, एक से मनी आई दूसरे के पास चली गई तो वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी है। इट ऑल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस लाइक क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन, जनरल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो बैंक्स जो हैं बेटा सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं करते, उसके अलावा भी बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो जिनके बारे में बेसिकली आप अलग अलग टॉपिक्स में आगे पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, एजेंसी फंक्शंस क्या होते हैं, जनरल सर्विसेज क्या होती हैं। तो हैंस अ बैंक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लैंड्स मनी एंड परफॉर्म द अदर एजेंसी फंक्शंस। ठीक है, तो शॉर्ट में हम कहें कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, लोगों को मनी लैंड करती है और उसके अलावा छोटे मोटे और एजेंसी फंक्शंस प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो बैंक हमें देती है। ठीक है, तो बैंक का मीनिंग हमें क्लियर है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स कि बैंक्स जो हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा बेटा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो हम यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनका मेन मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। ठीक है, वो लोगों को सर्विसेज तो देते ही हैं लेकिन वो प्रॉफिट भी कमाते हैं। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, क्योंकि बैंक्स जो हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोगों से देर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उनके डिपॉजिट्स को अपने पास रखते हैं और जो पैसा उन लोगों ने उनके पास रखा है उसके ऊपर फिर वो ब्याज देते हैं लोगों को। इसी तरीके से जब बैंक्स जो हैं वो लोन देते हैं अगर इंडिविजुअल्स को, तो वो उनसे अब उनके लोन के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो इंटरेस्ट रेट बैंक दूसरे लोगों को उनके डिपॉजिट्स पर देता है। और यही जो डिफरेंस है यही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए स्प्रेड टर्म कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। और स्प्रेड के थ्रू ही कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है बेटा, तो बैंक्स का भी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है सेवाएं देने के साथ साथ। तो देखो हम फंक्शंस करेंगे इसके बाद। तो बेसिकली फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइमरी फंक्शंस को।